तो उसके बाद अब कमाल जब 20-22 वर्ष का हो गया, कमाल के मन में इतना अभिमान हो गया कि मैं जो परमात्मा कबीर जी की सेवा करता हूँ, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये पता चला कबीर परमेश्वर जी को। उनके सामने भी उसने 1-2 बार ऐसी ढींग आंख दी, जैसे कोई सेवा कर रहा था। कबीर जी ने उनको टोक दिया, बेटा ऐसा नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे करो। तो उठकर कमाल जाता था, उसको ठीक रहता था। तो 2-4 बार वो ऐसा होने से उसने ये मान लिया कि जो सेवा मैं गुरु जी के जो अनुसार कर सकता हूँ, जिससे ये प्रसन्न रहते हैं, कोई नहीं कर सकता। अब ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। किसी को सेवा का अभिमान हो जाए, चाहे किसी को दान का हो जाए, और चाहे किसी को अन्य कोई और क्रियाओं से राजपद का हो जाए, तो ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। और परमात्मा ने सोचा ये बालक बिगड़ेगा, इसके अभिमान का अंत करना चाहिए। जैसे अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि भगवान, जो मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपका जो ऐसा शिष्य हूँ, शायद ही पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी चाहिए थी, इसलिए मोरध्वज से ये प्रश्न किया था कि भाई तो अपने बेटे का मांस मेरे शेर ने खिला दे। अब जब उसने देखा था अर्जुन ने किस उत्तरे की, मैं तो पश्चिम भी कौन है, महापुरुषों का जिन्होंने परमात्मा के लिए पूरा परिवार ने छाव रहा है, सिकुड़ गया था अर्जुन वहाँ पर। जब श्री कृष्ण ने कहा था, बोल भगत तू क्या कह रहा था कि मेरे जितना कोई सेवादार नहीं। तब अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो पास संग भी कौन है इनके। तो समझ गया अर्जुन के भगवान आपने ये सारी लीला मेरी फड़क निकालने के लिए की थी। वो भी इंसान होता जो मान ले, समझ ले इस पॉइंट को। तो फिर क्या हुआ कि इस परमात्मा कबीर जी ने इस कमाल की फड़क निकालनी थी। बहुत बार संदेश भी किया, बेटा सेवा तो सभी भक्त करते हैं, कुछ लोग दिखावा गणा कर देते हैं, कुछ ना करते हैं। तो फिर भी वो कहता था, नहीं जी मेरे जैसी सेवा आपकी इनसे बन नहीं पाएगी, मैं तो आपकी हर क्रिया से परिचित हूँगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है। एक दिन भगवान कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि अभी मैं भक्तों के या घरों पर चलेंगे, किस दूर संभाल के आते हैं अपनी फसल को। कौन कौन चलेगा? एक तो बाजीद जी और एक कमाल। कमाल कहने लगा, महाराज जी मैं तो आपके साथ अवश्य चलूँगा, आपकी सुविधाओं का सब ध्यान थोड़े रख सकते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी बोले ठीक है बेटा चलो। अब वो फरीद जी ना वो वाजिद जी जिसने राज त्याग दिया था, मुसलमान थे वह, और जंगल में जाकर बैठ गए थे। वहाँ भी परमात्मा उनको मिले थे, बेटा घर त्यागणते राज त्यागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ति, अल्लाह प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी, तब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था। उसके बाद वो मालिक के पास आ जाते थे, सच सुनते थे और फिर अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो वो बाजिद जी और कमाल जी और परमेश्वर जी तीनों चल पड़े। उधर से सम्मन नेकी और उनका पुत्र सेऊ जो 12-13 वर्ष की उम्र का था, वो लड़का कह रहा था अपने माता पिता से कि माता कभी भगवान हमारे गुरुदेव अपने घर पर भी आ जाएंगे। अब माँ कह रही थी बेटा उनके तो लाखों शिष्य हो गए हैं, अब किस किस के घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं बेटा, वो तो पल भी दूर नहीं होते। सेऊ कहता है माता आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लड़के कह रहे थे, वहाँ हम खेलते हैं ना, कुछ कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं कभी। तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे गुरु जी के तो लाखों शिष्य हैं, किस किस के घर जाएंगे भैया, हमारे तो साथ ही रहते हैं।
तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते हैं, सिकंदर लोधी के घर जाते हैं, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर जाते, तुम्हारे घर कंगाल के कौन आएगा? ये गुरु लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं। तब लेकिन ने कहा बेटा ऐसा मन में भी मत लाना, हम अपने भगवान अपने गुरुदेव से परिचित हैं, उनको राजा और रंक एक समान है। आप ये बात बेटा फिर ना दोहराना। तो फिर कहता है लड़का कि माता जी मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है उनका मुंह बंद हो जाएगा, एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए। तब उन सम्मन ने कहा बेटा हमने समाज को नहीं देखना, कौन क्या कह रहा है, पता नहीं कल कोई कुछ कहेगा। इस समाज की देख करके तो श्री रामचंद्र जी ने अपना नाश कर लिया था। एक धोबी के कहते हैं सीता जी को घर से निकाल दिया, क्या समझदारी करी उन्होंने, क्या सुने समाज की। जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी रावण की कैद से छुड़वा कर लेकर चलने लगा, तब उसके मन में यही बात आई थी कि लोग वहाँ व्यंग मारेंगे, यूँ कहेंगे ये दशरथ का पुत्र रामचंद्र और सीता 12 वर्ष तक उसके रावण के पास रही, उस औरत को स्वीकार करके ले आया, ये उल्टा है। उसके लिए उसने सीता से शर्त रख दी थी कि रावण भी मार दिया, कई करोड़ सैनिक मर गया आपस में लड़कट के, और सीता को छुड़वा लिया। और फिर भी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेकर ही तुझे ले चलूँगा घर पे, नहीं मैं समाज का सामना नहीं कर सकता। क्या परीक्षा लूँगा कि अग्नि में जला कर देखूँगा, जलते गई तो मर जाएगी, तू उल्टा है, और नहीं जली अग्नि में तो तू बिल्कुल निष्कलंक है। ऐसा ही हुआ था। अग्नि में सीता जी को बैठा दिया गया था और वो भी सहर्ष बैठ गई थी, ठीक है आप किसी तरह परीक्षा लो, मैं अपने धर्म पर सत्य हूँ, सही हूँ। अग्नि ने सीता जी को जलाया नहीं था, सकुशल बैठी रही थी, कुछ नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को संतुष्टि हुई थी और सीता को घर ले आए थे। और रात को एक धोबी रात्रि के समय भेष बदल कर रामचंद्र जी घूम रहे थे अपने अयोध्या में, नगरी में कि कोई मेरे शासन काल में कोई दुखी प्राणी ना हो, उसकी पुकार मेरे तक ना पहुंची हो, किसी कारण से राज दरबारी ना लाए हों, तो वो स्वयं जानना चाहा करते थे, नगरी में घूमा करते थे। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटने लग रहा, और वो किस दोष में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं, 12 वर्ष तक रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं आमीन को मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी कहें। यू के न्याय किया उस राजा ने एक गर्भवती स्त्री को, और जबकि परीक्षा लेकर आया, उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने, समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहाँ गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी, सीता जी की अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है, और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता। फिर कल न कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है, फिर राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्माओं घर से निकली थी सीता और कलेजा धड़का मारा। अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो, लेकिन एक सोचा जा सकता है। और रहम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान कहा करते।
सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रतिक्रिया पर विश्वास हो बेटा। इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में। इतने में वो तीनों परमात्मा कबीर देव जी और दोनों उनके शिष्य बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर डाल रखा था, मेन गेट का उसके बीच में था उनका मेन गेट, और पीछे वो बातें कर रहे थे। उससे बीच में आंगन था और पीछे एक झोपड़ा और डाल रखा था और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे। आवाज लगाई परमेश्वर ने कि भाई कोई है घर पे। अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी बोले हों। अब सम्मन कहने लगा कि आप चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की, इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं। परमात्मा यहाँ कैसे आ सकते हैं इतनी दूर। तो थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई सम्मन है क्या घर पे। अब फिर तो उनकी तीनों की एकदम उधर ही नजर गई। सामने देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं। तीनों भाग गए नंगे पैरों, और यूं खड़े होकर तीनों मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख रहे हैं, सचमुच परमात्मा यहाँ आगे हैं क्या। आंखें मल रहे हैं, आंखों में आंसू आने लगी है। अब ये कहना भी भूल गए, कहा जो अंदर प्रवेश करो गुरुदेव। तब कमाल ने कहा कि गुरु जी को यहीं खड़ा रखोगे क्या, अंदर भी तो लेकर जाने की कहो। तब उनकी वो एकदम सपना सा टूटा कि आ जाओ भगवान, अंदर आ जाओ। अब अंदर जाके जैसा भी फटा पुराना बिछौना था, कोई गद्दा था, वो बिछा दिया। बैठो भगवान, शाम का समय हो गया था। अब सम्मन बैठ गया गुरुदेव के पास, चर्चा हुई, कुशल अक्षेम पूछा। ये भगवान बड़ी दया करी, हे मेरे दाता, हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका बच्चा ये सेव कह रहा था, आप तो अंतर्यामी हो, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आज ही अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जी हमारे घर भी कभी आ सकते हैं। हम इनको समझा रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, हे मालिक, आप तो सब जानते हो। आप जैसे सुन ही रहे थे हमारी, आपने तुरंत हमारी आशा इच्छा की पूर्ति कर दी। ऐसी चर्चाएं कर रहा था। कुछ देर के बाद कहा, भगवान भोजन का सुनाओ, भोजन की कहो बात। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटा पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी हम सबको, भोजन तैयार करो। अब सम्मन घर पे आया अपनी पत्नी के पास, अंदर जहाँ उनका अपना अलग झोपड़ा था, झोपड़ी में, और कहा, नेकी खाना बनाओ, गुरुदेव के लिए भूख लगी है। अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने घर पे आज एक अन्न का दाना भी नहीं है और नहीं आटा है। अब सम्मन ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ। नेकी कहती है, मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनसे बता दिया हमारे गुरुजी आए हैं और हमने भोजन बनाना है, आटा दे दो, उधारा दे दो। अब सभी क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तान्ने मारे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना, तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने तो सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया हैं, और रामानंद जी को जीवित कर दिया। तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते? यानी ये जानकर और करड़े हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला। हालांकि पहले मना नहीं करते थे, आपस में लेन देन हो जाता है। उस दिन तो उधारा भी नहीं दिया। अब सम्मन से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरी चूंदड़ी दे दे, तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओढ़ रखा था, इसको गिरवी रख कर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है 2-3 जगह से, मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिरवी रख लो और 3 सेर आटा दे दो। किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है। अब सम्मन
एकदम कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, हे भगवान आज क्या बनी, पहली बार परमात्मा आए हमारे घर पे और आज हम इनको आहार नहीं करा सकते। बहुत चिंतित हो गया। तब नेकी ने कहा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, चिंता मत करो, कुछ उपाय बनाते हैं। वो कहने लगा क्या उपाय बनाएंगे, अब कोई उधारा दे नहीं रहा, ऐसा हमारे पास कोई कपड़ा नहीं जिससे हम गिरवी रख दें, कोई ऐसा आइटम नहीं घर का, अब क्या उपाय बनेगा, अब तो हम तो शर्म के मर जाएंगे, क्या क्या कहेंगे गुरुदेव कि हम भोजन नहीं करा सके, भूख लगी है गुरु जी को। तो नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, रात्रि के समय चोरी कर लाओ 3 सेर आटा और गुरुदेव को और तथा इन भक्तों को खाना खिला देंगे वक्त से। अब कहो गुरुदेव को कि विश्राम करें, ज्ञान ध्यान कर लें और सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे, ये समझ जाएंगे। तो नेक सम्मन कहने लगा चोरी करके लाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़का सुन रहा था सेव, वो कहने लगा माता जी गुरुजी भी बताते हैं और आप भी कहा करते हो कि चोरी करना महापाप होता है, और आज हम चोरी करेंगे, हमारा तो भक्ति का नाश हो जाएगा, चोरी महापाप होती है। तब नेकी ने कहा बेटा चोरी को दान कर देंगे हम, वो पाप नहीं कल्याण का कारण होगा। तो सेव ने कहा माई माता चोरी तो चोरी ही होती है, दान कर दे चाहे ना कर दे, चोरी तो चोरी ही कहलाता है। चोर के मन में जब दोष आता है तभी तो चोरी करता है। तब नेकी ने कहा बेटा बात सुन ले, इस नगरी के लोगों के पास धन बहुत है और ये माया इस जीव की दुश्मन होती है। आज इनके माया का नशा बन गया बेटा, और इस नगरी से यदि कबीर परमेश्वर अपने गुरुदेव भूखे चले जाएंगे, इस नगरी का नाश हो जाएगा बेटा, ये पूरा नगर खत्म हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना। यदि तूने इस नगरी को, क्योंकि हमने इसमें अपना जीवन निर्वाह किया है, इनको बचाना है तो बेटा चोरी कर लाओ। तो सेव कहने लगा ठीक माता। फिर एक कथा सुनाई, माता ने कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही माया के ये पुजारी रहा करते थे, ये माया के धनवंत रहते थे। एक सिद्ध पुरुष और उसका शिष्य आकर के नगरी से बाहर जंगल में बनी में बैठ गया। अब वो इतने अभिमानी हो गए थे, पैसे वाले व्यक्ति, किसी को दान दक्षिणा भी देनी बंद कर दी थी उन्होंने। अब उस सिद्ध पुरुष ने उस लड़के को भेजा अपने को कि जा बेटा भिक्षा मांग ला। नगरी में वो लड़का युवा लड़का था, 15-16 साल का, जा 18-19 वर्ष का होगा। अपनी झोली लेकर के पहुंचा। नगर के तकरीबन सभी घरों में उसने अलख जगाई, आटा दो माई, आटा दो माई। तो सभी ने उनको धमका दिया कि मस्टंडो तुम अपना काम करके क्यों नहीं खाते, मजदूरी कर लो, कहीं पर मांगने आ जाते हैं, यहाँ पर शर्म नहीं आती है। लड़का वापस चला गया और कहा गुरुदेव किसी ने भी आटा नहीं दिया और बहुत कुछ बातें बनाते हैं। अब वो सिद्ध पुरुष था, उसने कहा कि जा एक बार फिर जा बेटा। वो दोबारा फिर गया। ऐसे ही वो खाली आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था, उसी नगर के बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था, और उस कुम्हारी ने वो पहले दिन भी जाता देखा, खाली आता देखा। विधवा थी, उसका पति मर चुका था, 2-4 बच्चे थे उसके। उसने अगले दिन भी देखा कि ये नहीं डालेंगे, इनको कुछ इन्होंने देना ही नहीं है, नगर वालों ने, इनको तो माया का अभिमान है। तो उस कुम्हारी ने पूछा उस शिष्य से, उस साधु बालक से कि बेटा महाराज आटा नहीं मिला? अक नहीं माई, किसी ने नहीं डाला। तो उसने कहा भाई देख, कल भी देख तेरे को देखा मैंने, और बेटा मुझे अपने पुत्रों की तरह तेरे में ममता बन गई है कि मेरा बेटा अगर ऐसे भूखा रह जाए 2 दिन से, क्या बीतेगी उसके ऊपर। भाई मैं कुम्हारी हूँ, जात से कुम्हारी हूँ, और तो
ये रोटी ले जा बनी बनाई। और अपने गुरुजी से बता देना बेटा बाद में खाना, कहीं वो फिर मुझे शराप ना दे दे। भाई कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अन्य जाति वालों का नहीं खाते, ब्राह्मण बणियों का ही खाते हैं या क्षत्रियों का खाते हैं। उसने ऐसा ही किया, ठीक है माई दे दो। अब उसने जाते अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पूरी नगरी में घूमा, किसी ने आटा नहीं दिया, उल्ट सुलट बातें बना रहे हैं, बहुत भली बुरी कह रहे हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। और बाहर की तरफ एक कुम्हारी का घर था, उसने सारी कहानी बताई, उसकी आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव। और वो कह रही थी बेटा अपने गुरुदेव को बता के फिर ये रोटी खाना। ये रोटी उसने दी है 2 व्यक्तियों की। तब उसने कहा संत ने कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लाग रही थी, बच्चे ने भोजन खा लिया। और बेटा अब न्यू कर रख दे, मैं भी खा लूंगा बाद में। और अब तू वापस जा, उस माई ने कह दे कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस नगरी ने त्याग दे। और जहां भी तू पहुंच जाएगी सूर्यास्त से पहले पहले वहीं रुक जाना, तेरा वहीं बस जाएगी तो तेरा पूरा वंश चलेगा वहां पे। और उसको बता देना किसी से कहे नहीं ये बात जो हम बताने जा रहे हैं। रात्रि के समय ये नगर नहीं रहेगा, ये सारा खत्म होगा। अब लड़का वापस आया, उसने सोचा माई थी नौकूंगा तू घर छोड़ दे, तो यह भी नो सोचेगी अच्छी आपत मोल ली रोटी खुआ कर मेरा घर छूट गया। तो उसने सारी कहानी बताई कि माई हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और इस नगरी से बहुत दुखी हो गए हैं कि इनमें इतना अभिमान हो गया, ये राक्षस टाइप हो गए हैं, भगवान से भी नहीं डरते। और अतिथि को तो वैसे भी आहार करा दिया करते हैं, और ये इतनी बकवास कर रहे हैं। आज ये नगर माई रात ने खत्म हो जाएगा, और अब दिन के 12 बजे हैं, तू निकल जा फटाफट, अपने सारे सामान को लेकर चली जा, जहाँ सूर्य अस्त हो जाए, दिन छिप जाए तो वहीं रुक जाइए, तू वहीं बस जाएगी। आशीर्वाद है गुरु जी का। अब उस समय उसको पता होता था कि सचमुच साधु ने जो वचन काट दिया वो टला नहीं का। उसने तो उसी समय अपने बच्चों के साथ अपने गद्या पर सामान लाद दिया और चल पड़ी। सूर्यास्त जहाँ हुआ वहाँ रुकेगी। तो रात्रि के समय वो पूरा नगर उस संत ने नष्ट कर दिया कि इसे राक्षसों को तो एक के दिन खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। तो पूरा नगर खत्म हो गया। कहते वहाँ से फिर वो माई दूर जाकर बस की, फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। अभी कैसे का उन्होंने सारी कहानी बता दी कैसे ऐसे। तो वहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर उसको ज़मीन भी दे दी, उसके निर्वाह के लिए पैसे भी दे दिए, उस माई के ठाठम ठाठ कर दिए और उनका नाश कर दिया। तो धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। अब यह कथा सुनाई उस नेकी ने अपने पुत्र से उतर कि बेटा इस नगरी का न्यू नाश हो जाएगा, इसको बचाना है और परमात्मा को इन्हीं का अन्न खवाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ गई कति। ये तो अभिमानी हो रहे हैं, आसमान में चढ़ रहे हैं आजकल, 7वें आसमान पर घूम रहे हैं इनके दिमाग, और माया जीव का नाश होती है बेटा। तो छेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे। रात ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े। एक सेठ की दुकान में घर में सुराख बना लिया और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना शेव से, और मैं अंदर से कुछ आटा चुरा के लाऊंगा, केवल 3 सेर, ज़्यादा नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। और अब सेव ने कहा पिताजी आप इस लाला जी की पहुंच यहाँ के राजा तक है, और आप पकड़े गए तो पिताजी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग, और मैं बालक हूँ, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बख्श देंगे। तब उस सम्मन ने कहा नहीं बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दिया तो हम किस कारण जिएंगे। तब सेव नहीं माना कि नहीं पिताजी मैं बालक हूँ, मुझे मेरी क्षमा हो सकती है। ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से, सेंध के अंदर से, पाड़ ला रखी थी न समझ लो, उसके अंदर से सेव घुस गया पणिये की दुकान में।
सम्मन ने कहा बेटा 3 शेर से ज़्यादा नहीं लाना, अंदाजा सा 3 शेर ले आना, 3 किलो। अब सेऊ ने अंधेरे में आटा ढूंढा, अंदाजा सा अपना डाल के 3 बुक और चालन की तैयारी करी। इतने में खुड़का हो गया, आवाज होगी जोर की, एक तराजू पर पैर टिक गया। वो एकदम बहुत जोर का आवाज हुई तो बनिया वहीं सो रहा था, वो जाग गया लाला जी, और पकड़ के उसको पहले दीपक जलाया, फिर पहचान लिया, अच्छा तू तो सम्मन का है, सम्मन का। अरे भगतो चोरी करने लग गए, पकड़ दिया। तो सेव कहने लगा लाला जी शोर ना करे, 3 शेर आटा दिया है, हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं, उनके लिए भोजन करवाना था। तो लाला जी कहने लगे अच्छा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवा रहा तुम्हारा गुरु, वो चोरी करवाने आता है यहाँ पर, ठीक है आज राजा से पेश होकर कहेंगे ये आता है कि चोरी कराता है, ये तो अच्छे आदमी थे, चोरी करते ही नहीं थे। अब सम्मन भी सुना इस आवाज ने, सेव भी सुन गया। उन्होंने सोचा भाई जुल्म हो गया, गुरुदेव को आहार तक करा नहीं सके, अब ये सुबह गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेश करेंगे और ना जाने के सजा दिवाएंगे। जब लाला जी ने उसको पकड़ना चाहा सेऊ को, उसने कपड़े में बांध रखा था और 3 शेर आटा उस सुराख में से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मैं तो पकड़ दिया लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको, गुरुदेव को भोजन करा के शीघ्र रवाना कर देना। अब सम्मन लेकर के उस आटे को घर पे आ गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, सारी कहानी बताई कि लाला जी ने पकड़ लिया और हो सकता है कल वो गुरुदेव को भी पकड़ के राजा के पास पेश करेंगे। और कह रहा था वो लाला जी कि चोरी तो इनके गुरु कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जाकर के उसको इनके गुरु को सबक सिखाएंगे। नेकी कहने लगी तुम वापस जाओ और लड़के का सिर काट लिया, किसी तरह बका बकू का एक बाहर गर्दन निकाल ले, और चाहे इतना अंदर घुस के काटना पड़ो, उस बच्चे का सिर काट लिया, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, कल बच्चे को पहचान लेंगे और सारी बात बिगड़ेगी। अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी लंबा चक्कू और पहुंच गया। उधर से सेऊ के मन में भी यही प्रेरणा थी, है भगवान मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह, और लाला जी फिर डर जाएगा, कहीं जिक्र नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा। अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ 2 बात जरूरी करनी है, एक आवश्यक बातें करनी है, एक बार तू सिर निकाल ले इस सुराख से बाहर, फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे बेटा, तुझे पकड़ा देंगे ये पुलिस को, फिर पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे ये लोग, 2 बात तेरे कान में बताऊंगा। उधर से सेऊ ने कहा लाला जी मेरा पिताजी आया हुआ बाहर, कोई जरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो। सेठ बोला तू भाग जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ दो, तू भाग जाएगा। उसने कहा नहीं भागूंगा मैं, कि नहीं कोई विश्वास नहीं। अब सेऊ ने कहा कि आप मेरे पैर का रस्सा बांध दो, इतना लूज कर दो, इतना ढीला छोड़ दो कि मैं केवल गर्दन बाहर निकाल लूं, बिल्कुल फ्री ना करो। अब लाला जी ने सोचा भाई कि हो गया, 3 शेर चूनने तो ले गए हैं बेचारे, ढीला बांध दिया, रस्सा थाम के बांध रखा था और कर दिया ढीला, ले बतला ले। उन्होंने सिर बाहर निकाला, जब बाहर सिर निकाल लिया तो सेऊ बाट इंतजार कर रहा है कि पिताजी कोई बात कहे, लेकिन बाप था हाथ पीछे का पीछे रहेगा, वो कर छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी। तब उस लड़के ने कहा 12-13 वर्ष के बच्चे ने कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले जाओ, यदि आप मेरे बाप हो
तो मेरी गर्दन काट ली जाओ। इतना कहते ही सम्मन में भी करंट सा आ गया और बेटे की गर्दन काट के शीश न उठा ले गया। नेकी बोली इसको ताक में रख दे, यानी अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा। नेकी बोली तू वापस जा, लाला जी उस बच्चे के शरीर को अपने घर नहीं रखेगा कि तो बाहर फेंका होगा, वो इस डर से कि कहीं तेरे ऊपर कत्ल का केस ना लगा दें ये। अब लाला जी ने देखा कि तो लड़के की हत्या होगी, तेरा नाम मंडा जाएगा, तू मर गया। उसने बच्चे का पकड़ी बाजू और घसीट ले गया रात में। एक पजावा था, पजावा होता है जहाँ पर ईंटें पकाया करते कुम्हार लोग, ऊंचे ऊंचे, उसमें खंडर से हो जाते थे मिट्टी मैटी खोदन के, उस पजावे में फेंक आया। और उधर से जल्दी वापस आकर के लाला जी ने अपना जो सुराख कर रखा था चोरी करने के लिए वो निशान भी मिटा दिया। फटाफट रात में वो ईंटें लगू कर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, मड प्लास्टर जैसे पहले हो रहा था, और सूखी ईंटी मार मूर के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई ही नहीं थी। अब सम्मन जब वहाँ पहुँचा वापस, देखा लड़के के जो घसीट कर ले गया था शव को, वो चिन्ह उन निशानों के साथ साथ जहाँ भी वो लड़का का धड़ पड़ा था उठा लाया और अपने घर पर कमरे में रख दिया। उनका उद्देश्य ये था कि इस घटना का किसी को पता ना लगे और कहीं हमारे पिताजी की बेइज्जती ना हो जाए, हमारे गुरुजी की बेइज्जती ना हो जाए। अब पुण्यात्माओं, इकलौता पुत्र वो मरा पड़ा है और माँ रोटी पोर लग रही है। गुरुदेव के लिए, अपने भक्तों के लिए, अतिथि के लिए भोजन बना रही है। और सम्मन ने कहा था रोइए मत ना, रोगे तो गुरुजी को पता लग जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे, भूखे हैं कल के। तो नेकी भी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, गुरुजी फिर भोजन नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। रोटी बना दी, यानी भोजन तैयार कर दिया और 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन पालो, यानी बखत से उठा दिए, अब खा पी कर चले जाएंगे, बाद में कभी कहीं इनको पता लग जाए। वक्त से भोजन बना दिया। परमात्मा कबीर देव जी साथ में वो दोनों भक्त आकर बैठ गए लाइन में, पंक्ति में। 3 पात्रों में भोजन डाल रखा था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा इनको 6 पात्रों में कर दो, 3 तुम हो 3 हम हैं, आज इकट्ठा ही बैठकर खाएंगे। अब फंस की बात। सम्मन कहता नहीं गुरुदेव आप खाओ, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो। परमात्मा बोले भाई नहीं, जो मैं कहूँ ऐसे करो। उन्होंने 5 पात्रों में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं 6 में डालो इनको। वो सारा भोजन को डिवाइड कर लिया, वो तो उतना ही था, सारा ही बनाया। 6 पात्रों में डाल दिया। और उन्होंने सोची ई पूछेंगे सेव कहाँ है, और झूठ बोलेंगे तो मर गए, सच्ची बोलेंगे तो रोटी खानी। बहुत चिंतित हो गए। और ये तो टेंशन फ्री परमात्मा है, टेंशन फ्री करने वाले। उनसे नहीं पूछा मालिक ने, कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के, साधों के नित सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन कयू ओ सेऊ अकनाही। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। और माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निशान ढूंढ रहे हैं बच्चे का। उठ कर गए, जाकर देख का है धड़ कहीं वहां तो नहीं है, ना धड़ देखा नहीं है, ताक में शीश देखा अलमारी में नहीं है, वहां रक्त के छींटे लगे पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, केवल एक लक्षण से भगवान की पहचान नहीं होती।
अब हमने सिर्फ श्री कृष्ण जी को एक चमत्कार से कि मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ खवा के मृत हो गया था, उसको जीवित कर दिया। हमने उसको परमात्मा की संज्ञा में ले लिया और आज तक गुणगान किए जा रहे। और ये परमात्मा का इतिहास, उनकी जीवन लीलाएं में भरी पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं हमने स्वीकारा? क्योंकि परमात्मा से परिचित नहीं था कोई। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए उनकी भी किसी ने नहीं मानी, जिस कारण से अभी तक ये परमात्मा हम तक परिचित नहीं हुआ और हम इनको पहचान नहीं सके, जिस कारण से हम भटक रहे।